नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम संवेदन के बारे में फिर से जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो देखा था आपने, उस वीडियो में आपको संवेदक के प्रकार क्या होते हैं, संवेदक को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, वो बातें हमने पिछले लेसन में पिछले टॉपिक में देखा था। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा संवेदन के प्रकार। ओके, जो आज का टॉपिक है वो है संवेदन के प्रकार, जो कि पहले लेसन का ही है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, संवेदकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य, आंतरिक, शारीरिक, ऐसे 3 भागों में संवेदक को विभाजित किया जाता है। संवेदन के प्रकार जो है वो 5 होते हैं, जैसे दृष्टि संवेदन, श्राव्य संवेदन, गंध संवेदन, स्पर्श संवेदन और स्वाद संवेदन। ऐसे 5 भागों को हमने एक नॉर्मल सी चर्चा की थी, जिसके ऊपर आज जो हम देखने वाले हैं विस्तार से देखेंगे, जिसमें संवेदन के प्रकार में सबसे पहला संवेदन रहेगा दृष्टि संवेदन। ओके, तो दृष्टि संवेदन जिसका हमने यहाँ पर चित्र जो है वो आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है कि दृष्टि जो है, आँख की रचना जो है वो कैसी होती है। तो ये जानेंगे, इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि दृष्टि संवेदन में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है कि इसमें आँख की रचना, ओके, आँख की रचना का समावेश होता है। ओके, उसमें आंतरिक अवयव और मस्तिष्क तक जो जाने वाले जो विविध चेता तंतु होते हैं उनका भी समावेश होता है। आँख की रचना का तो समावेश होता ही है, जो यहाँ पर चित्र पहले से ही निकाला है। साथ साथ आँख की रचना में से होते हुए गुजरते हुए जो मस्तिष्क तक जाने वाले कुछ चेता तंतु होते हैं, उन चेता तंतुओं के बारे में भी जानकारी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि आँख की रचना क्या होती है। अगर हमें दृष्टि संवेदन को समझना है तो आँख की रचना को समझना जरूरी है। तो देख लेते हैं, आँख में आपने सिंपल सी बात है, जैसे ये सफेद वाला जो भाग होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको अक्षपटल कहा जाता है। ओके, जो अपारदर्शक होता है, जो ये सफेद वाला जो भाग होता है ना हमारा अपारदर्शक होता है, जो अक्षपटल के रूप में जाना जाता है। और जो दक्खपटल होता है, जो काला वाला, जो कलर के रूप में देखने को मिलता है, जो काला होता है बीच में, उसको हम दक्खपटल कहते हैं। और दक्खपटल जो है वो पारदर्शक होता है, यानी कि जो भी बाहर की जो चीज वस्तुएं रहती है वो प्रतिबिंब के रूप में हमारे आंख में प्रवास करती है, यानी कि वो पारदर्शक होती है, वो आंतरिक केवल उस तरह की सूचना को पहुंचाती है। और जो दक्खपटल के बीच में जो एक छेद के समान होता है, जिसकी साइज जो है लगभग 1/8 भाग की होती है, जिसको कीकी के नाम से जाना जाता है। ओके, जो आंख में जो काला भूरा बटने वाला जो रंग का दक्खपटल वाला भाग होता है, जो अपारदर्शक होता है, उसके बीच में एक कीकी नाम का भाग होता है, जो एक छेद के स्वरूप में होता है, जो सीधा अंदर की ओर प्रवास करता है, यानी कि बाहर की जो प्रतिमा है उसके ऊपर पड़ती है और वो कीकी की ओर से कीकी के द्वारा बढ़ते हुए पीछे नेत्रमणि या चेता तंतु के तक पहुंचती है। ओके, तो इस तरह का कार्य जो है वो होता है आँख की रचना में। तो ये है। और जो काला वाला जो भाग होता है भूरा वाला, जिसको कृष्णमंडल के स्नायु के रूप में हम जानते हैं, जो हमारे आंखों के आजू बाजू वाला जो भाग रहता है, जो कृष्णमंडल के स्नायु जो अंकुचन और प्रसरण करने का कार्य जो है वो करते हैं, यानी कि जो अलग अलग रंग को देखना है या फिर प्रतिमा को किस तरह से छोटी बड़ी करना है, तो उसके बारे में कृष्णमंडल के स्नायु का कार्य जो है वो होता है, जो कि यहाँ पर आँख के किनारे वाले भाग में जो काला वाला भाग है अंदर वाला, उसके अंदर वो कृष्णमंडल के स्नायु रहते हैं। ओके, तो ये हो गया, कीकी हो गया, दक्खपटल हो गया, अक्षपटल हो गया। अक्षपटल जो है वो अपारदर्शक होता है। ठीक है, और अश्रुग्रंथि जो आँख के हमारे राइट और लेफ्ट राइट में दोनों आँख में यहाँ पर अश्रुग्रंथि जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आँख की रचना हम सामान्य स्वरूप में समझने के लिए देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि जैसे कि जो सफेद भाग होता है आँख का, जिसको अक्षपटल कहा जाता है, जो काला मनपेड़ा दक्खपटल होता है, जो पारदर्शक माना जाता है, यानी कि जो भी प्रतिभा है प्रतिबिंब के रूप में वो पार हो जाती है, या फिर कृष्णमंडल के स्नायु जो है जिसके कारण रंग जो है वो दिखाई देते हैं। ये भी सारी बातें जो है आप देख सकते हो। और कीकी जो है, कीकी क्या कार्य करता है, तो इसमें जो भी सारी प्रतिमा होती है वो प्रतिमा के बारे में हम बोल सकते हैं।
देखो ये आंख की रचना को समझने के बाद आपको ये समझ में आ सकता है कि दृष्टि संवेदन कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, दृष्टि संवेदन के लिए प्रकाश तत्व पटल यानी कि प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं है, प्रकाश अनिवार्य है, अगर आपको दृष्टि संवेदन अच्छा होना है तो आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रकाश नहीं तो आपका दृष्टि संवेदन नहीं हो सकता। तो इसलिए जो दृष्टि संवेदन के लिए प्रकाश तत्व पटल से कीकी एवं नेत्रमणि से गुजरकर नेत्रमणि के निश्चित भाग तक पहुंचती है। ओके, कीकी तत्व पटल यानी कीकी से होते हुए नेत्रमणि के उचित भाग तक पहुंचती है, निश्चित भाग तक पहुंचती है। और निश्चित भाग तक पहुंचने के बाद वहां से दृष्टि चेताओं के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मस्तिष्क छाल के पार्श्व खंड में आए हुए दृष्टि संवेदन के विस्तार में पहुंचता है या पहुंचाती है, जिससे संवेदन का अनुभव होता है। मतलब दृष्टि संवेदन जो है वो बहुत ही सरल है। अगर देखने जाओ तो कैसे होता है, जो भी आंख की रचना है, आंख की रचना को अगर हम समझ लेते हैं तो आंख की रचना को समझने के बाद एक सिंपल सी बात है, जो काला मटमैला भाग है उसमें जो कीकी है जिसका साइज 1/8 भाग है, 1/8। ओके, उस साइज की जो कीकी है, जो कीकी सीधा प्रतिबिंब को अंदर पारदर्शक स्वरूप में अंदर की ओर ले जाती है और ले जाने के बाद वो मस्तिष्क तक चेता तंतु द्वारा मस्तिष्क के जो पार्श्व खंड है, पार्श्व खंड तक उसकी जानकारी पहुंचाती है। और पार्श्व खंड में उचित जगह पर पहुंचने के बाद निश्चित रूप से उसका अर्थ जो है वो लगाती है, प्रतिबिंब जो है उसका अर्थ लगाती है, यानी कि संवेदन होना होता है। ओके, तो बाहर की जो प्रतिमा है वो हमारे आंख पर पड़ती है। आंख पर पड़ने के बाद तत्व पटल कीकी से होते हुए नेत्रमणि तक निश्चित जगह पर वो पहुंचती है और पार्श्व खंड के विस्तार में पहुंचने के बाद संवेदन का अनुभव होता है। तो इस तरह से दृष्टि संवेदन जो है किसी भी व्यक्ति को होता है। तो इसके लिए महत्व क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, अनिवार्य रूप से प्रकाश किरण होना। अगर प्रकाश किरण उपलब्ध नहीं है सही प्रमाण में, अगर प्रकाश किरण उपलब्ध नहीं है तो आप समझ सकते हो कि दृष्टि संवेदन होना मुमकिन नहीं है। ओके, और अगर मानो प्रकाश किरण के होते हुए भी अगर किसी को दृष्टि संवेदन नहीं होता तो हम समझ सकते हैं कि उसकी आंख की रचना में किसी तरह से कहीं ना कहीं पर कोई समस्या है, ये समझ सकते हैं। तो इस तरह से आंख की रचना होती है जो कि मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाने का कार्य करती है। और जो अश्रु ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि तो आपको पता होगा, जब कोई ऐसी समस्या पैदा होती है या फिर कोई भी भाव जो भावनिक रूप से हम कहीं अटैचमेंट में आते हैं तब वो अश्रु ग्रंथि का कार्य जो है वो अपने आप सक्रिय हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम दृष्टि संवेदन से देख सकते हैं। अगर मानो कि व्यक्ति के दृष्टि संवेदन में किसी तरह का बदलाव होता है, यानी कि प्रतिबिंब दिखता है, ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो, मनोवैज्ञानिक रूप से जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, ये मानसिक बीमारी ऐसी है कि जिसमें अगर आपका दृष्टि संवेदन में बिगाड़ होता है तो भी बहुत बार समस्या देखने को मिलती है। याद रखना, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को कोई चित्र दिखाई देता है तो वो चित्र दिखाई देना यानी कि दृष्टि संवेदन में बिगाड़ होना भी बोल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, मोबाइल है, मोबाइल चलते अचानक से अगर कोई एप्लीकेशन अटक जाता है और अटक जाने की वजह से उसी का चित्र जो है बार बार हमें दिखता है, तो वो चित्र दिखना यानी कि उस तरह की कंप्यूटर जैसी क्रिया होना, ये मस्तिष्क में भी हो सकता है, मानवीय मस्तिष्क में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ कि दृष्टि संवेदन जो है उसमें अगर किसी तरह से बिगाड़ होता है तो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो सकता है। तो इसलिए ये दृष्टि संवेदन का सही होना भी बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है। तो इतनी सारी बातें आती है और इन्हीं बातों के आधार पर दृष्टि संवेदन होता है। ओके, जो अक्षर पटल, दक्ष पटल, दोनों का। फिर कृष्ण पटल के स्नायु जो है वो क्या कार्य करते हैं? कृष्ण पटल के स्नायु जब प्रकाश की किरण छोटी या बड़ी होती है तब कृष्ण मंडल के स्नायु क्या करते हैं? अगर प्रकाश की किरण अगर छोटी है, ओके, अगर छोटी है तो कृष्ण मंडल के स्नायु प्रसरण पाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। या फिर प्रकाश की किरण अगर बहुत ज्यादा है तो कृष्ण मंडल के स्नायु क्या होते हैं? ज्यादा है तो सिकुड़ जाते हैं।
ओके, तो अगर प्रकाश कम है तो प्रसरण पाना, प्रकाश ज़्यादा है तो सिकुड़ जाना। इस तरह से कृष्णमंडल के स्नायुओं का कार्य जो है वो चलता है, यानी कि उस तरह से सक्रिय रूप से वो अपना कार्य करते हैं दृष्टि संवेदन के लिए। रंगों की पहचान करना वगैरह, या फिर आँख में जो रंग दिखाई देता है काला भूरा मटमेरा वगैरह, वो रंग भी कृष्णमंडल के स्नायु के वजह से ही देखने को मिलता है। ओके, जिसको हम तत्व पटल भी कहते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आँख की रचना में हम देख सकते हैं। ओके, और बहुत सारी बातें आती है, जैसे दृष्टि संवेदन में और क्या हो सकता है। मानो कि किसी व्यक्ति के दृष्टि संवेदन में अगर बिगाड़ हुआ है तो कोई प्रतिमा उसके माइंड में पहले से छपी हुई है, तो उसे कुछ भी दिखता नहीं है। ओके, कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं होता है, बावजूद उसको कोई प्रतिमा दिखाई देती है, और वो प्रतिमा दिखाई देना यानी कि उसका दृष्टि संवेदन गलत तरीके से होना, ऐसा हो सकता है। आपको पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप सोचें तो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको उसके सामने कोई किसी तरह की प्रतिमा नहीं है, बावजूद उस प्रतिमा का अनुभव होना यानी कि दृष्टि संवेदन होना, और ये गलत दृष्टि संवेदन होना यानी कि वो व्यक्ति में किसी तरह से मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा होना। ये हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको महत्व नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर विचार भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। समाज में जो रही अलग अलग जो अंधविश्वास की बातें हैं, उन बातों के ऊपर भी आप ध्यान से दे सकते हो, ऐसी छोटी छोटी बातों को समझ के। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो है श्राव्य संवेदन, और वो हम कल ही देखेंगे। श्राव्य संवेदन को हम कल ही देखेंगे विस्तार से, और उसका अगले वीडियो में ही मैं जानकारी दूंगा आपको। लेकिन अभी जो है उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं। श्राव्य संवेदन ये भी एक मनोविकृति से जुड़ा हुआ है, या फिर असामान्य व्यवहार से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर सामान्य रूप से आपको अगर किसी तरह की आवाज़ें आती है, जैसे कोई यहाँ पर मेरे बाजू में कोई सर बातें कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे सर हैं जो बातें कर रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो गाना गा रहा है, मुझे सारी बातें नॉर्मली सुनाई दे रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है, बावजूद हमें कुछ ना कुछ सुनाई देता है। तो ऐसा फिर उससे संवेदन नहीं बोल सकते हम। बहुत बार क्या होता है कि कोई आवाज़ें नहीं है, कोई शिक्षक बातें नहीं कर रहे, कोई विद्यार्थी नहीं है यहाँ पे, बावजूद हमें बातें याद आ रही है, आवाज़ें आ रही है, और वो आवाज़ें ऐसी आ रही है कि हमसे बातें हो रही है। तो हमसे बातें होना यानी कि क्या? हमारे श्राव्य संवेदन में बिगाड़ होना। और ऐसा अगर होता है तो वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं पर पिछड़ा है। दोस्तों, ये जो लेसन है, इस लेसन पे बहुत सारी बातें हैं। श्राव्य संवेदन में बिगाड़ होना यानी कि जो कान की रचना है, कान की रचना में क्या क्या बातों का समावेश होता है, कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं, और उन्हीं कार्यों के वजह से उनको उचित रूप से आवाज़ें सुनाई देती है। और अगर वही आवाज़ें गलत सुनाई देती है, वो क्या होगा? असामान्य। तो जैसे हमने दृष्टि संवेदन देखा है, वैसे हम कल विस्तार से श्राव्य संवेदन भी देखेंगे, और बाकी के संवेदनों का प्रकार भी हम धीरे धीरे लेंगे। तो आज के दिन के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद,